गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हमारे लेसन नंबर 1 to 7 कंप्लीट हो गया है। अब हम लेसन नंबर 1 to 7 का रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। वीर बालक कैसे होते हैं? कमजोर या साहसी? तो वीर बालक साहसी होते हैं। कविता में किसे आगे बढ़ने के लिए कहा गया है? वीर को या बादल को? तो कविता में वीर को आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। डॉक्टर ने किसे सुई लगाई? सनी को या मीनी को? तो डॉक्टर ने मीनी को सुई लगाई। सनी को क्या खाना अच्छा नहीं लगता था? तो सनी को क्या फल और सब्जी या चिप्स? तो फल और सब्जी। सनी को फल और सब्जी खाना अच्छा नहीं लगता था। राजा कृष्णदेव राय को किससे प्यार था? पक्षियों से या फूलों से? तो राजा कृष्णदेव राय को फूलों से प्यार था। सच्चाई सामने आने पर कौन डरने लगे? माली और वन मंत्री या तेनालीराम? तो सच्चाई सामने आने पर माली और वन मंत्री डरने लगे। पत्र में किस त्योहार की बात की गई है? होली या ईद? तो पत्र में ईद की बात की गई है। ईदगाह में सभी ने क्या पढ़ी? किताब या नमाज? तो ईदगाह में सभी ने नमाज पढ़ी। कलियाँ कहाँ खिल रही थी? मैदान में या बागों में? तो कलियाँ बागों में खिल रही थी। जग में किसने उजाला किया? तो जग में सूरज ने उजाला किया। सम्राट अशोक ने अपने पास किसको बुलाया? जेलर को या कैदियों को? तो सम्राट अशोक ने अपने पास कैदियों को बुलवाया। सम्राट अशोक ने किस कैदी की सजा माफ़ की? चौथे कैदी की या पहले कैदी की? तो सम्राट अशोक ने चौथे कैदी की सजा माफ़ की। वन में क्या सीखने की होड़ सी लगी थी? क्रिकेट या कंप्यूटर? तो वन में कंप्यूटर सीखने की होड़ सी लगी थी। बिन्नी बिल्ली किसके लालच में साइबर कैफे गई? चूहे पकड़ने या कंप्यूटर सीखने के? तो बिन्नी बिल्ली चूहे पकड़ने के लालच में साइबर कैफे गई। हाथी कहाँ रहता था? चंपक वन में या सुंदर वन में? तो हाथी सुंदर वन में रहता था। हाथी का घमंड किसने चूर चूर कर दिया? चींटी ने या भालू ने? तो हाथी का घमंड चींटी ने चूर चूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगे आए। हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था। हाँ, हाथी को अपने ऊपर घमंड हो गया था। भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा। नहीं, भालू हाथी से डरा नहीं बल्कि वह लड़ता रहा। लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई थी। हाँ, सही, लोमड़ी हाथी को देखकर डर गई थी। दूसरा कैदी सच बोल रहा था। गलत, दूसरा कैदी झूठ बोल रहा था। चौथे कैदी को अपनी गलती का पछतावा था। सही, वास्तव में चौथे कैदी को अपनी गलती के ऊपर पछतावा था। राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ़ कर दी। रॉन्ग, राजा ने तीसरे कैदी की सजा माफ़ नहीं की थी। रमजान के महीने में रोज़ा रखते हैं। सही, रमजान के महीने में ही रोज़ा रखा जाता है। रहमान ने नहा धोकर पैंट शर्ट पहनी। रॉन्ग, रहमान ने नहा धोकर पैंट शर्ट नहीं पहनी थी। 30 रोज़ों के बाद चांद दिखाई देता है। राइट, 30 रोज़ों के बाद चांद दिखाई देता है। राजा कृष्णदेव राय खुद बगीचे की देखरेख करते थे। सही, राजा कृष्णदेव राय खुद ही बगीचे की देखरेख करते थे। मिनी को डॉक्टर के पास ले गए। सही, मिनी को ही डॉक्टर के पास ले गए थे। सनी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। गलत, सनी के पेट में नहीं बल्कि मिनी के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। टोकरी में फल और सब्जी देखकर सनी ने मुंह बना लिया। सही, क्योंकि सनी को फल और सब्जी खाना पसंद नहीं था। वीर बालक डरपोक होते हैं। गलत, वीर बालक तो बहुत बहादुर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न शब्दों के बहुवचन रूप लिखने हैं। सितारा, तो इसका बहुवचन रूप हुआ सितारे। इसका बहुवचन रूप हुआ इसके। बिजली का बहुवचन रूप हुआ बिजलियाँ। कविता का बहुवचन रूप कविताएँ। लड़का का बहुवचन रूप लड़के। सितारा, सितारे। इसका, इसके। बिजली, बिजलियाँ। कविता, कविताएँ। लड़का, लड़के। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों के लिंग परिवर्तन, मतलब लिंग बदलना है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग हो तो पुल्लिंग करना। पिता,
माता, लड़का लड़की, माली मालिन, नौकर नौकरानी, ऊँट ऊँटनी, कबूतर कबूतरी, भाई बहन, ठेला ठेली, महाराज महारानी, हाथी हथीनी। एक बार फिर से देखेंगे। पिता माता, लड़का लड़की, माली मालिन, नौकर नौकरानी, ऊँट ऊँटनी, कबूतर कबूतरी, भाई बहन, ठेला ठेली, महाराज महारानी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मीन्स अपोजिट। काला सफ़ेद, फूल काटे, सुबह शाम, इनाम सजा, आगे पीछे, पास दूर, अच्छा बुरा, नुकसान फायदा, अच्छाई बुराई, अमीर गरीब, नुकसान फायदा, लंबा छोटा, वीर कायर, मूर्ख बुद्धिमान। एक बार फिर से। काला सफ़ेद, फूल काटे, सुबह शाम, इनाम सजा, आगे पीछे, पास दूर, अच्छा बुरा, नुकसान फायदा, अच्छाई बुराई, अमीर गरीब, नुकसान फायदा, लंबा छोटा, वीर कायर, मूर्ख बुद्धिमान। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। ध्वजा सजा, कड़क तड़क, पहाड़ दहाड़, वीर धीर, गरजते बरसते। फिर से मिलते जुलते शब्द देखते हैं। ध्वजा सजा, कड़क तड़क, पहाड़ दहाड़, वीर धीर, गरजते बरसते। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग। भारत, भारत मेरा देश है। भारत शब्द का प्रयोग करना है तो भारत मेरा देश है। दुनिया, दुनिया शब्द का प्रयोग करना है। दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। सजा, सजा शब्द का प्रयोग करना है। चोर को सजा दी गई, चोर को सजा दी गई। दिखावा, दिखावा शब्द का प्रयोग, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए। देश, मेरा देश महान है, देश मेरा देश महान है। महाराज, महाराज बहुत अच्छे हैं, महाराज बहुत अच्छे हैं। गुलाब शब्द का प्रयोग, मुझे गुलाब बहुत पसंद है, मुझे गुलाब बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द, मतलब उसी के जैसा दूसरा उसका अर्थ, उसके समान जो उसका दूसरा अर्थ निकले उसको लिखना है। राजा मीन्स नभ, जंगल मीन्स वन, जानवर मीन्स पशु, हार मीन्स पराजय, फूल मीन्स पुष्प, बगीचा मीन्स बाग, कहानी मीन्स कथा, प्यार मीन्स प्रेम। क्वेश्चन नंबर 9, मुहावरों के सही अर्थ पर राइट का निशान लगाइए और इन्हें वाक्यों में प्रयोग। पहला है पेट में चूहे कूदना, उसके दो ऑप्शन है, बहुत भूख लगना या चूहे का जोर से उछलना। तो राइट आंसर आएगा बहुत भूख लगना। उसका वाक्यों में प्रयोग, सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सेकंड, नाक में दम करना, दो ऑप्शन है, बहुत परेशान करना या बहुत काम करना। तो राइट आंसर है बहुत परेशान करना। वाक्यों में प्रयोग, बच्चों ने सुबह से नाक में दम किया है। थर्ड, फूला न समाना, मीन्स बहुत खुश होना या फूल लगाना। राइट आंसर है बहुत खुश होना। वाक्यों में प्रयोग, कक्षा में प्रथम आने पर मैं फूला न समाया। फोर्थ, आंखें खुली रह जाना, दो ऑप्शन है, नींद न आना, हैरान रह जाना। राइट आंसर है हैरान रह जाना। वाक्यों में प्रयोग, राहुल की बहादुरी देखकर मेरी आंखें खुली रह गई। क्वेश्चन नंबर 10, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपको दो कविता दी जाएगी, दो में से किसी एक को लिखना है, वो आपको आएगी, आपको उसको पूरी करना है। महक रही है खूब चमेली, भोरे आए जान अकेली, सूरज ले किरणों की माला, निकला सब जग किया उजाला। फिर दूसरी है, मेघ गरजते रहे मेघ बरसते रहे, बिजलियाँ कड़क उठे बिजलियाँ तड़क उठे।
क्वेश्चन नंबर 11, नीचे लिखे शब्दों में ईट प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाना है। सुगंध प्लस ईट शब्द बना सुगंधित, सम्मान प्लस ईट शब्द बना सम्मानित, अपमान प्लस ईट शब्द बना अपमानित, आनंद प्लस ईट शब्द बना आनंदित। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे लिखे वाक्यों को ठीक करके लिखना है। गलती कोई मैंने की नहीं थी, अब इसको सही करके लिखना है। मैंने कोई गलती नहीं की थी। बेकसूर हूँ मैं भी, सही शब्द करके लिखना है, मैं भी बेकसूर हूँ। पछतावा है अपनी गलती का मुझे, सही लिखना है, मुझे अपनी गलती का पछतावा है। 4, सच हमें बोलना चाहिए, सही शब्द करके लिखेंगे, हमें सच बोलना चाहिए। मैं रिश्वत न दे सका नगर पुलिस को, सही शब्द करके लिखना है, मैं नगर पुलिस को रिश्वत न दे सका। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चौथे कैदी ने चोरी क्यों की थी? अपनी माँ की दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए चौथे कैदी ने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की थी। अपनी माँ की दवा के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उनकी जान बचाने के लिए चौथे कैदी ने दवाइयों की दुकान से दवाई की चोरी की थी। सेकंड, बिन्नी ने कंप्यूटर पर क्या क्या सीखा? बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से ज़रूरी जानकारी ढूंढना आदि चीज़ें सीख ली। बिन्नी ने कंप्यूटर पर चैटिंग करना, इंटरनेट से ज़रूरी जानकारी ढूंढना आदि चीज़ें सीख ली। हाथी को रास्ते में कौन कौन मिला? हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। हाथी को रास्ते में लोमड़ी, भालू, शेर और चींटी मिले। घमंडी हाथी कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए तथा किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मेघ क्या करते हैं? मेघ गरजते और बरसते हैं। मेघ गरजते और बरसते हैं। क्या खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं? फल और सब्जियां खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं। फल और सब्जियां खाकर हम ताकतवर बन सकते हैं। तेनालीराम सबके सामने सच्चाई कैसे लाए? तेनालीराम ने 7 रंगों वाले गुलाब के फूल पर पानी डाल दिया, जिससे रंगा हुआ नकली रंग धुल कर बह गया और सच्चाई सामने आ गई। तेनालीराम ने 7 रंगों वाले गुलाब के फूल पर पानी डाल दिया, जिससे रंगा हुआ नकली रंग धुल कर बह गया और सच्चाई सामने आ गई। ईदी किसे कहते हैं? मेले में खर्च करने के लिए मिलने वाले पैसों को ईदी कहते हैं। मेले में खर्च करने के लिए मिलने वाले पैसों को ईदी कहते हैं। अब्दुल ने ईद कैसे मनाई? अब्दुल ने अपने दोस्तों के साथ बड़ी धूमधाम से ईद मनाई। अब्दुल ने अपने दोस्तों के साथ बड़ी धूमधाम से ईद मनाई। बालकों को क्या करने के लिए कहा गया है? बालकों को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा गया है। बालकों को मन लगाकर पढ़ने के लिए कहा गया है। बिखरे मोती की तरह कौन लग रहे हैं? पत्तों पर पड़ी ओस बिखरे मोती की तरह लग रहे हैं। पत्तों पर पड़ी ओस बिखरे मोती की तरह लग रहे हैं। मिनी के पेट में दर्द क्यों हो रहा था? मिनी के पेट में दर्द बाहर की चीज़ें खाने के कारण हो रहा था। मिनी के पेट में दर्द बाहर की चीज़ें खाने के कारण हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, पेड़ विषय पर 8-10 वाक्य लिखिए। इस विषय पर आपको अपने मन से, अपने ऑन से 8-10 वाक्य लिखने हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।